अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गर्मियों के सीज़न में जितनी भी वेजिटेबल और जितनी भी फ्लावरिंग की सीडलिंग की जाती है उनका टाइम स्टार्ट हो गया है, तो अभी से आप उन सभी की सीडलिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो भी सीडलिंग से रिलेटेड ही होगी कि हम गर्मियों के सीज़न की सब्जियाँ और दूसरे प्लांट्स की सीडलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों, काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हैं सीडलिंग के ऊपर, तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे सीडलिंग हम किस तरह कर सकते हैं। एक डिटेल वीडियो होगी, प्रॉपर आपको इसमें गाइड किया जाएगा A to Z कि आपने पॉट किस तरह फिल करना है, कहाँ पर रखना है, सीड्स किस तरह स्प्रिंकल करने हैं, किस तरह उनको लेवल करना है और किस तरह उनके ऊपर कोकोपीट स्प्रिंकल करनी है, किस तरह आपने उसको पानी देना है। यानी हर चीज़ के बारे में आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सीड्स दिखा देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं कोलियस के सीड्स। कोलियस एक प्लांट है जिसके लीव्स बिल्कुल फ्लावर की जिस तरह होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कोलियस के प्लांट्स हैं, सारे के सारे डिफरेंट कलर होते हैं इसके लीव के अंदर, कोलियस के पत्ते के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ये कोलियस के सीड्स हैं। कोलियस की भी इंशाल्लाह आज हम सीडलिंग करेंगे। ये भिंडी है, भिंडी F1। ये टमाटो के सीड्स हैं, टमाटो F2 बेसिकली वैरायटी का नाम है। ये कैप्सिकम जिसे हम शिमला मिर्च भी कहते हैं। ये चिली F1 और ये देसी बैंगन जिसे हम ब्रिंजल कहते हैं, जिसे हम एग प्लांट भी कहते हैं। तो इन सब प्लांट्स की हम सीडलिंग करेंगे। तो अब देखते हैं हमें सीडलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हम सीडलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होगा कि हमने पॉट को फिल करना है मट्टी के साथ। पॉट हम लेंगे, पॉट आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने प्लास्टिक का पॉट ही लेना है या मट्टी का पॉट लेना है। पॉट लेने से पहले आप ये चीज़ लाजमी चेक कर लें कि पॉट के नीचे ड्रेनेज होल लाजमी हो। ड्रेनेज होल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जनाब पॉट के नीचे ड्रेनेज होल अगर नहीं होगा तो सीडलिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीचे से अगर ड्रेनेज होल ना हो और हम पानी दें तो पानी पॉट के अंदर ही खड़ा रहेगा, जिससे कि हमारे सीड्स गल सकते हैं और हमारी सीड्स की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पहला फैक्टर है, इसके ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है कि जिस पॉट के नीचे ड्रेनेज होल नहीं है तो आप किसी टूल की मदद से ड्रेनेज होल बना लें। अगर तो है तो वेल एंड गुड, आप उसके अंदर सीडलिंग कर सकते हैं। पॉट को फिल करेंगे मट्टी के साथ। मट्टी आपने वो लेनी है, बिल्कुल नरम मट्टी लेनी है, जिसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र, गाय का गोबर या और किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ऐड ना हो। अगर उसके अंदर कोई स्टोन वगैरह या लकड़ी का पीस आ जाए तो उसे आप निकाल सकते हैं, छोटे पीसीज में कन्वर्ट करके उस पॉट के नीचे वाले हिस्से पे आप उसको रख सकते हैं। तो इस मेथड के साथ आप अपने पॉट को फिल कर लें। जितने पॉट्स में भी आपने सीडलिंग करनी है उन सभी को आप मट्टी से फिल कर लें। देन बाकी का प्रोसेस देखते हैं हमने क्या करना है। हम भी पॉट फिल कर लेते हैं और बाकी का प्रोसेस देखते हैं कि आगे क्या क्या करना पड़ता है सीडलिंग में। पॉट में मट्टी भरते वक्त एक ध्यान आपने रखना है कि मट्टी को आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। मट्टी आपने बिल्कुल उसको एक स्टोन की तरह नहीं बना देनी, बस थोड़ा सा प्रेस करें, उसके थोड़े से एयर पॉकेट्स ख़त्म करें और बाकी हम जब सीड्स लगाने से पहले इसको टूल की मदद से ऊपर से प्लेन कर लेंगे। लेकिन पॉट को मट्टी से भरते वक्त आपने उसको इतना प्रेस नहीं करना कि वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाए, जिससे कि हमारी सीडलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा पटकें पॉट को, ताकि उसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएँ और मट्टी हमारी सॉफ्ट भी रहे। तो दोस्तों, पॉट्स हमारे फुली रेडी हो गए हैं। जितनी हमने क्वांटिटी लगानी है उतने हमने पॉट्स रेडी कर लिए हैं। अब पॉट को उठाएंगे और सीधा ले चलेंगे ग्रीन हाउस के अंदर। दोस्तों, ये जगह सिलेक्ट की गई है पॉट को रखने के लिए। ग्रीन हाउस में रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर तो बाहर पॉट ने पड़े हुए 15 से 20 दिन लेने हैं जर्मिनेशन स्टार्ट करने में, तो यही अगर पॉट हम ग्रीन हाउस के अंदर रख देंगे तो यही पॉट हमारा 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है ग्रीन हाउस के अंदर रखने का। अगर आपके पास बड़ा ग्रीन हाउस नहीं है तो मैं आपको एक और देसी तरीका भी बता देता हूँ ग्रीन हाउस बनाने का। से आप अपने पॉट्स को अरेंज कर लें और एक लकड़ी की स्टिक लेके आप इस तरह से एक छत टाइप बना लें और इसके ऊपर शाम के टाइम जब ओस पड़ने का ख़तरा हो तो ये शॉपर इसके ऊपर डाल दें, तो ये आपका ग्रीन हाउस का काम करेगा। ये हमारा है देसी तरीका।
और ये हमारा है प्रोफेशनल तरीका। आप छोटा ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं, आप बड़ा ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। तो दोस्तों पॉट को फिल करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस हमने ये करना है कि उसके ऊपर वाली मिट्टी को हमने करना है प्लेन। उससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी हम सीड्स लगाएंगे वो सारे के सारे एक ही टाइम पे जर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीड्स आज जर्मिनेट हो रहा है तो अगला 2 दिन या 3 दिन के बाद। तो आप किसी भी टूल की मदद से ऊपर वाली मिट्टी उसकी लेवल कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपने, बस स्लाइडली प्रेस करना है कि बस ऊपर वाली मिट्टी इसकी प्लेन हो जाए और हमारे सीड्स की जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बारी आएगी जी चिल्ली की, जिसे कि हम हरी मिर्च और लाल मिर्च भी कहते हैं। एक एक दो दो सीड्स पकड़ते जाएं और पॉट के ऊपर स्प्रिंकल करते जाएं। सीड्स स्प्रिंकल करने के बाद अगर 2 से 3 सीड्स एक ही जगह पे गिर गए हैं तो उन्हें किसी चीज़ की मदद से सेपरेट कर लें। उससे ये होगा कि हमारे सीड्स की जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद सीड्स को भी आपने ऊपर से लेवल करना है ताकि वो एक ही सतह पे आ जाएं सारे के सारे सीड्स, और एक ही टाइम पे हमारे सारे के सारे सीड्स भी जर्मिनेट हो जाएं। ले जी, अब टाइम है इनको कवर करने का। कवर हम करेंगे कोकोपीट से। कोकोपीट आपने यूज़ करनी है जो बिल्कुल ड्राई हो, गीली कोकोपीट आपने यूज़ नहीं करनी। ड्राई कोकोपीट की थिन सी लेयर इसके ऊपर करते जाएं और अपने सीड्स को कवर करते जाएं। कोशिश करें थिन सी लेयर ही करें, इसके ऊपर ज़्यादा कोकोपीट स्प्रिंकल ना करें। उससे ये होगा कि सीड्स के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ जाएगा और हमारे सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। थिन लेयर करेंगे तो हमारा सीड जल्दी से अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। जी, तो हमारी पनीरी का प्रोसेस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी हम देंगे बारीक शॉवर की मदद से। एक बार पानी लगाने के बाद आपने इसको दोबारा से पानी लगाना है जब तक कि नीचे तक पूरी अच्छे से मिट्टी वेट ना हो जाए। 2 बार पानी लगाने के बाद आपने इसको रख देना है और जब आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसको पानी की ज़रूरत है तब आपने इसको पानी लगाना है, अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं लगाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।